हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन शेयर। दोस्तों, क्वांट म्यूचुअल फंड नोन फॉर इज अग्रेसिव टेक्निक। दे डोंट बिलीव इन बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। कंटिन्यूसली अपने पोर्टफोलियो को चेंज करते रहते हैं टू जनरेट एक्स्ट्रा रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स। पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर को अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है, बट रिसेंटली उनके परफॉर्मेंस में हमें थोड़ा डाउन टर्न दिख रहा है। वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के मन में एक कंसर्न क्रिएट करता है कि क्या हमें क्वांट में बने रहना चाहिए। तो उसी दुविधा को दूर करने के लिए हमने मंथली बेसिस पे आप सभी के लिए क्वांट के पोर्टफोलियो को रिव्यू का वीडियो लाया, जहां पर एवरी मंथ वी आर गोइंग टू पब्लिश अ वीडियो ऑन क्वांट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। क्या वे कर रहे हैं, उनका टर्नओवर रेशियो क्या है, उनके रिटर्न्स क्या जनरेट करके दे रहे हैं, ताकि आप सभी लोग क्वांट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से रूबरू हो सके। और आपको अगर ऐसा लगता है कि हमें निकलना चाहिए तो आप निकल सकते हो, और अगर आपको ऐसा लगता है क्वांट म्यूचुअल फंड अच्छा काम कर रहा है या फिर शायद भविष्य में अच्छा करेगा, तो आप फंड के साथ बने रह सकते हैं। तो चलिए देरी नहीं करते और इस वीडियो में हम क्वांट म्यूचुअल फंड की सभी जो मेन लाइन स्कीम्स हैं उनके पोर्टफोलियो को डिटेल में रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्नओवर रेशियो की। दोस्तों, यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट इनकी सभी स्कीम्स का जो टर्नओवर रेशियो इज मोर देन 100%, जो हमें क्लियरली बताता है कि ये अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। हालांकि यहाँ दोस्तों देखने वाली बात ये है कि जो लार्ज कैप स्कीम है, जैसे कि जिसमें 470 का टर्नओवर रेशियो दिख रहा है, इनमें जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो बहुत लेस है, हार्डली 20 या 21 स्टॉक्स है, जिसके वजह से हमें ये हायर साइड में दिखता है। वहीं पर स्मॉल कैप जो फंड है इनका, उसमें ना ईयूएम भी ज़्यादा, नंबर ऑफ स्टॉक्स भी ज़्यादा, इसलिए हमें यहाँ पर टर्नओवर रेशियो कम नज़र आता है। बाकी सभी स्कीम्स का ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे लाइक लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इन सभी का टर्नओवर रेशियो इज मोर देन 300%। चलिए बढ़ते हैं और सभी स्कीम्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे रिटर्न्स में, तो यहाँ क्वांट लार्ज कैप में अगस्त मंथ में 0.69 नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, जबकि इस कैटेगरी का जो हाईएस्ट रिटर्न है वो 2.89 है, लोएस्ट जो है वो -0.69 है। यानी कि क्वांट लार्ज कैप का ही जो सबसे लोएस्ट रिटर्न है वो क्वांट लार्ज कैप का ही है। एवरेज रिटर्न इज़ 1.13। अगर मैं इन लार्ज कैप फंड के जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर इनका 72% एलोकेशन इक्विटी में है। जुलाई मंथ में इनका 77 के आसपास था, यानी कि इन्होंने अपना जो इक्विटी का पोर्शन को रिड्यूस कर दिया है। डेरिवेटिव्स का जो पोर्शन है उसको भी यहाँ पर कंपनी ने रिड्यूस कर दिया है, और डेट या फिर बोल सकते हैं कैश में कंपनी ज़्यादा आ गई है इन केस ऑफ लार्ज कैप फंड। अगर मैं स्टॉक सिलेक्शन की बात करूँ तो यहाँ क्वांट लार्ज कैप ने HFCL, TCS एंड पॉलीमेडिकेयर जैसी कंपनीज में अपना एक्सपोजर बढ़ाया है या फिर नया अपना पोर्टफोलियो में इंक्लूजन किया है, जिनका 1 मंथ का रिटर्न आपके सामने नज़र आ रहा है। वहीं पर जो स्टॉक से इन्होंने एग्जिट किया है वो है यूनाइटेड स्पिरिट, टाटा पावर, एशियन पेंट। इन सभी का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो ऑब्वियसली लास्ट मंथ में इन्होंने कोई इतना खास अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके नहीं दिया है। अब बात करते हैं क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो इसमें पिछले मंथ क्वांट ने 1.36 नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। कैटेगरी का 4.19 है, लोएस्ट -1.36 है एंड एवरेज 1.62 है। अगर मैं पोर्टफोलियो कैटेगरी बात करूँ तो यहाँ पर इक्विटी में लास्ट मंथ अगस्त में 85% था, जबकि जुलाई में 88% के आसपास था, यानी कि इक्विटी में एलोकेशन थोड़ा कम किया गया है। डेरिवेटिव्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 6 से 7% रहा है जुलाई मंथ में भी और अगस्त मंथ में। वहीं पर अगर आप देखेंगे अदर्स, जिसको हम बोल सकते हैं डेट या फिर कैश में, तो वहाँ पर कंपनी ने अपना एलोकेशन इंक्रीज किया है। अगर मैं पोर्टफोलियो सिलेक्शन की बात करूँ तो क्वांट लार्ज मिड कैप में जायडस लाइफ साइंस में एंट्री की गई है, जिसका रिटर्न्स नेगेटिव में रहा है। टाटा पावर में एंट्री की गई है, जिसका अगेन रिटर्न्स नेगेटिव में रहा है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में भी एंट्री की गई, जिसका रिटर्न उतना खास नहीं दिख रहा है। अगर मैं स्टॉक जिसमें से कंपनी ने एग्जिट किया है वो है अरविंदो फार्मा, जिसका रिटर्न्स हमें ठीक ठाक दिख रहा है। संवर्धना मदरसन में कंपनी ने ऑलमोस्ट 6% का एलोकेशन से एग्जिट किया है, जिसका रिटर्न्स अप्रॉक्सीमेट 9% है। इस पर्टिकुलर फंड से कंपनी ने IRB का भी स्टॉक से एग्जिट कर दिया है। अब बात करते हैं क्वांट मिड कैप फंड की। तो यहाँ क्वांट मिड कैप फंड में पिछले मंथ में -2.32 का रिटर्न्स दिया, हाईएस्ट रिटर्न 3.46 रहा है, लोएस्ट रिटर्न -2.32 है। अगेन क्वांट मिड कैप का ही लोएस्ट है, एवरेज 0.76 रहा है। क्वांट मिड कैप का अगर मैं कैटेगरी एलोकेशन की बात करूँ तो इक्विटी में
जुलाई मंथ में अप्रॉक्स 78 था, यहाँ पर 77 कर दिया, तो बहुत ज़्यादा इक्विटी में उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की है। डेरिवेटिव्स की बात करो तो डेरिवेटिव्स में भी कंपनी ने ऑलमोस्ट सेम एलोकेशन रखा हुआ है और डेट कैटेगरी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ा दिया गया है। अगर मैं स्टॉक्स एंट्री एंड एग्जिट की बात करूँ तो यहाँ पर क्वांट मिड कैप में लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी में एंट्री ली गई है, एम्फेसिस में एंट्री ली गई है एंड LIC में एंट्री ली गई है, जिनके रिटर्न्स में अगर बात करूँ तो यहाँ पर LIC के रिटर्न्स हमें नेगेटिव में दिख रहा है। अगर मैं स्टॉक एग्जिट की बात करूँ तो यहाँ पर कंटेनर कॉर्पोरेशन से एग्जिट किया गया है, सेल से एग्जिट किया गया है एंड ओरेकल से एग्जिट किया गया है। हालांकि जो पहले 2 स्टॉक्स हैं उनका लास्ट 1 मंथ का रिटर्न उतना कुछ खास दिखा नहीं। चलिए अब बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप की। तो पिछले मंथ क्वांट स्मॉल कैप ने 0.54% का रिटर्न डिलीवर्ड किया है। आई थिंक इस ओवरऑल सभी कैटेगरीज में यही एक ऐसा फंड है जिसमें पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। अगर मैं इस कैटेगरी का हाईएस्ट रिटर्न की बात करूँ तो वो है 6.31, लोएस्ट इज 0.91 एंड एवरेज इज 1.74। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एवरेज और लोएस्ट के बीच में स्टैंड कर रहा है। अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप के अगस्त मंथ का पोर्टफोलियो की बात करूँ तो यहाँ पर जुलाई मंथ के कंपैरिजन में थोड़ा सा एलोकेशन कम हो गया है इक्विटी में। डेरिवेटिव्स में कंपनी ने एलोकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है, वहीं पर डेट कैटेगरी या फिर कैश में कंपनी ने अपना पोजीशन थोड़ा सा इंक्रीज किया है। अगर मैं स्टॉक एंट्री की बात करूँ तो इसमें पिरामल एंटरप्राइजेस, फाइजर और जायडस वेलनेस इन सभी में एंट्री ली गई है, जिनके रिटर्न्स हमें पॉजिटिव में दिख रहे हैं। अगर स्टॉक जिसमें से एग्जिट किया गया है वो है नाल्को इंजीनियर एंड द रैमको सीमेंट। तो ऑलमोस्ट ये सभी जो स्टॉक से एग्जिट लिया गया इनके लास्ट 1 मंथ के रिटर्न्स उतने कुछ खास नहीं दिख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वांट ELSS की। तो ELSS का लास्ट 1 मंथ का रिटर्न इज -1.51 एंड हाईएस्ट रिटर्न की बात करें तो इस कैटेगरी में हाईएस्ट रिटर्न इज 3.96, लोएस्ट इज -1.51 एंड एवरेज इज 1.58। अगर मैं इस कैटेगरी एलोकेशन बात करूँ तो यहाँ पर क्वांट ELSS इक्विटी में जुलाई मंथ में 95% में था, वहीं पर अगस्त मंथ में 88% पे आ गया। डेरिवेटिव्स की बात करूँ तो वहाँ पर नील रहा है, वहीं पर डेट या फिर कैश पोजीशन इन्होंने इंक्रीज कर दिया। अगर मैं स्टॉक एंट्री की बात करूँ तो इसमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज, दिवीज लैबोरेटरीज एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इन सब में एंट्री लिया गया है, जिनके रिटर्न्स एवरेज आए हैं। अगर मैं स्टॉक एग्जिट की बात करूँ तो यहाँ पर HDFC, जिंदल स्टील एंड नाल्को इन सभी से एग्जिट लिया गया, जिनके रिटर्न्स उतने खास नहीं रहे इन लास्ट 1 मंथ। अब बात करते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप की। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप का लास्ट 1 मंथ का रिटर्न इज -1.32, हाईएस्ट इस कैटेगरी का 6.15 रहा है, लोएस्ट -1.32 रहा है एंड एवरेज इज 1.6। अगर मैं कैटेगरी एलोकेशन बात करूँ तो यहाँ पर इक्विटी में जुलाई मंथ में 83% के आसपास इक्विटी एलोकेशन था, जिसे रिड्यूस करके अप्रॉक्सीमेट 78 कर दिया गया है। डेरिवेटिव्स में ऑलमोस्ट सेम ही लेवल है, वहीं पर डेट या फिर कैश में पोजीशन इंक्रीज हो गई है। अगर मैं स्टॉक एंट्री पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर सन टीवी, ग्रासिम एंड एम्फेसिस में एंट्री ली गई है, जहां पर सन टीवी का लास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा है। अगर मैं एग्जिट स्टॉक्स की बात करूं तो यहां पर अदानी पावर, HDFC बैंक एंड महाराष्ट्र सीमलेस से एग्जिट लिया गया है। हालांकि हम महाराष्ट्र सीमलेस में रिटर्न्स थोड़े बेहतर आए हैं कंपेयर्ड विद अदर 2 स्टॉक्स। अब बात करते हैं क्वांट एक्टिव फंड्स की। तो क्वांट एक्टिव फंड्स का लास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस जो है वो -1.63 रहा है। हाईएस्ट रिटर्न इस कैटेगरी में 6.13 निकल के आया है, लोएस्ट -1.63 एंड एवरेज इज 1.91। अगर मैं कैटेगरी एलोकेशन बात करूँ तो यहाँ पर एक्टिव फंड ने इक्विटी में अगस्त मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 83% का है, वहीं पर जुलाई मंथ में 93% था। डेरिवेटिव्स की पोजीशन की बात करें, यहाँ डेरिवेटिव्स में थोड़ा सा पोजीशन इंक्रीज हुआ है। डेट कैटेगरी में भी अगेन कंपनी ने अपना पोजीशन इंक्रीज किया है। अगर मैं क्वांट एक्टिव फंड्स के स्टॉक सिलेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर अरविंदो फार्मा, महाराष्ट्र सीमलेस एंड एम्फेसिस इन सभी में एंट्री ली गई, जिनमें लास्ट 1 मंथ में अच्छे रिटर्न्स निकल के आए हैं। अगर मैं स्टॉक एग्जिट पोजीशन की बात करूँ तो यहाँ पर HDFC बैंक, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टाटा पावर इन सभी से एग्जिट लिया गया है। तो यहाँ पर ओरेकल का रिटर्न्स बेहतर है कंपेयर्ड विद अदर 2 स्टॉक्स। तो दोस्तों इस तरह हमने सभी स्कीम्स के स्टॉक सिलेक्शन, उनके कैटेगरी एलोकेशन, उनके रिटर्न्स के बारे में बात की। अब बात करते हैं ओवरऑल क्वांट एज अ AMC क्या कर रहा है बाय लुकिंग एट दिस पोर्टफोलियो। दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे तो कंपनी बेसिकली ओवरऑल मैक्रो लेवल पर देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर कम से कम अपना इक्विटी पोजीशन कर रही है, यहाँ पर कैश में बैठ रही है। कंपनी कोशिश कर रही है कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो वह उसे ग्रैब करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज कंपनी को आज की डेट मार्केट ओवर वैल्यूड दिख रहा है।
साथ में अगर मैं स्टॉक पे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यहाँ पर जो कंपनीज है लाइक IT, फार्मा, FMCG, इन टाइप की कंपनीज में कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रही है। अगर मैं एग्जिट स्टॉक से बात करूं तो यहाँ पर कंपनी PSU सेक्टर से दूर हट रहा है, साथ में कुछ प्राइवेट बैंक्स है उसमें से भी अपना पोजीशन को हटाकर कैश में बैठने की कोशिश कर रहा है। सो दोस्तों, इस तरह हमने सभी स्कीम्स के पोर्टफोलियो को डिटेल में एनालाइज किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब बात करते हैं क्वांट एज अ AMC क्या कर रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं ओवरऑल सब चीज़ को समराइज़ करूँ तो यहाँ क्वांट लार्ज कैप टूवर्ड्स ज़्यादा जा रहा है, कैश रेज ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है। अगर मैं पोर्टफोलियो लेवल पे देखूँ तो यहाँ पर कंपनी IT, फार्मा एंड FMCG जैसे सेक्टर्स में निवेश कर रहा है एंड PSU जैसे सेक्टर से दूर हट रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है। तो अगर मैं स्ट्रैटेजी वाइज देखूँ तो कंपनी इज डूइंग वेरी गुड। बट दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि हम एक मंथ की नेगेटिव रिटर्न्स या फिर लो रिटर्न्स पे हम म्यूचुअल फंड को जज नहीं कर सकते, बट हमें जानना ज़रूरी है कि वो एज अ AMC क्या कर रही है, एज अ फंड में क्या रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं एंड एज अ पोर्टफोलियो में क्या कंपनी चेंजेस कर रही है। सो आई होप हमारे द्वारा ये छोटा सा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस एनालिसिस में कुछ और ऐड करें तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले मंथ में जो पोर्टफोलियो एनालिसिस करेंगे हम उसमें वो चीज़ को ऐड कर सकें। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ताकि आप सभी लोग को भविष्य में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।